2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार में यदि कोई सरकारी नौकरी आई है उसमें एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। शिकायतें भी आई मेरी कि ये सोलर लाइट 2 साल चली और बंद हो गई। हमने उन्हें सही कराने का काम किया। मैं आपसे नंबर पूछती हूँ, आप कितना देंगे 10 में से? हम अपने आप को तो पूरे 100% देंगे। क्यों हम फेल होना चाहेंगे? तो आप कह रहे हैं 10 में से 10 नंबर हम अपने आप को देंगे, हम संतुष्ट हैं। जिसके बड़ा जिगरा होता है और प्रधानमंत्री जी बड़े जिगरे वाले व्यक्ति हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सोच विकासवादी है, वही यह काम कर सकते हैं। निर्णय भी पार्टी का ही होगा, तभी हम चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूँ मीरा देवी और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। खबर लहरिया का राजनीति शो मुद्दे की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस शो के मेहमान हैं जयप्रकाश अनुरागी जी, जो महोबा से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आप सब जानते हैं पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। 2021 में चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव। इन सालों में उनका अनुभव कैसे रहा है, लोग कितना संतुष्ट रहे हैं, और उसके साथ में विधानसभा चुनाव और उससे बड़ा वाला चुनाव भी, लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। और ये सब तैयारियां एक साथ चल रही हैं और सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। कहते हैं लोकसभा चुनाव का रास्ता पंचायत चुनाव से ही होकर के गुजरता है। पूरी जर्नी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे जयप्रकाश अनुरागी जी से। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, आप किस तरह की तैयारियां उसकी कर रहे हैं? जिला पंचायत का कार्यकाल तो अब लगभग 3 महीने बाद समाप्ति की ओर है। 12 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था 12 जुलाई 2021 में के दिन मैंने शपथ ली थी। उसके उपरांत लगभग इन 4 साढ़े 4 लगभग 5 वर्षों में जिला पंचायत के अंतर्गत जितने ग्रामीण अंचल हैं, गांव हैं, वहाँ काम करने का एक प्रयास किया गया। चाहे रोड का हो, चाहे नाली नाला का हो, इंटरलॉकिंग का कार्य हो, सीसी का कार्य हो, या डामरीकरण का कार्य हो, या जीरो से लेपन तक नई सड़क बनाने का कार्य हो, या सोलर लाइट लगवाने का कार्य हो, या सोलर टंकी पानी की, चूँकि बुंदेलखंड क्षेत्र में तो अब आया है जल जीवन मिशन, लेकिन इससे पहले हमारे बुंदेलखंड वासियों की समस्या पानी की पीने की ज़्यादा रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ ज़्यादा समस्या थी वहाँ हमने सोलर से चलने वाली टंकियाँ बनाई थी पानी पीने के लिए। अच्छा पानी लोगों को मिले, शुद्ध पेयजल मिले, उसके लिए भी प्रयास किया। अपने बीच में जल जीवन मिशन की बात करी। अभी हम भी बहुत रिपोर्टिंग करते हैं महोबा, और महोबा का खन्ना क्षेत्र तो मशहूर ही है पानी के लिए कि वहाँ पानी की स्थिति इतनी खराब है। और अभी जब जल शक्ति मंत्री भी आए हुए थे महोबा में, तो चरखारी विधायक जी से झड़प भी हुई थी उस पूरे मामले को। तो जब इस तरह के मामले आते हैं और जब आप इस तरह की बात कहते हैं तो बड़ा मतलब कि दोनों बातें मैच नहीं करती हैं। वो भी बीजेपी के बहुत जाने माने नेता हैं और काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो आप कितना संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए, ऐसा है कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार चुनाव लोकसभा का आया, उन्होंने एक संकल्प लिया कि हर वह सूखा क्षेत्र जहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वहां तक जल जीवन मिशन एक ऐसी इकाई खड़ी की जाएगी जिसके माध्यम से गांव-गांव तक पीने का पानी पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार की योजना प्रदेश सरकार में लागू हुई। केंद्र का और प्रदेश सरकार का यही एक उद्देश्य रहता है, जब भी कोई योजना आती है, कि वो सुचारू रूप से बिना भ्रष्टाचार के सही ढंग से लागू हो जाए। होता क्या है, जब धरातल पर कोई योजना आती है तो जो बीच में ये प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसके माध्यम से यहाँ गड़बड़ी होती है। ऐसा नहीं, मैं भी पीड़ित हूँ। जिला पंचायत की ऐसी सड़कें जो हमने गांव में डलवाई थी, नई नई सड़कें डली थी, 1 महीने पहले की सड़कें डली थी, उनको खोद डाला। कई जगह अभी जब हम लोग शिकायत किए
जब ये पूरा प्रकरण हुआ, इसके बाद उन्हें भरने का काम हुआ। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, चरखारी के यशस्वी विधायक जी, उनकी एक पीड़ा थी। कई बार मैंने भी वास्तव में जो इसकी जिम्मेदारी देख रहे हैं जल जीवन मिशन के प्रभारी एडीएम साहब हैं, उनसे भी मैंने कई बार बात की है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जहां भी मैंने शिकायत की है, एडीएम साहब ने तुरंत तत्काल कार्रवाई कराई है। लेकिन ये जो ठेकेदार प्रशासन को भ्रमित किए हैं कि ये काम तो हो गया, यहाँ प्रशासन की एक गलती है। जब ठेकेदार योजना को संतृप्त बता देता है तो प्रशासन को अपने लोग लगा के, तमाम उसके लेखपाल से लगा के कई अधिकारी तत्काल प्रभाव से उसका अवलोकन करना चाहिए। और यदि अवलोकन कर रहे होते तो ये स्थितियां अभी नहीं आती। हम भी दुखी हैं, हमारी सड़कें खोद दी गई, हम भी दुखी हैं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से गांव में उन जगह सड़क डालने का काम किया कि जहां लोगों की पहुंच हो सके, लोग कचरे से बाहर निकल सकें, वहां पर भी हमारी सड़कें खोद दी गई। लेकिन अब इस दिशा में उसके बाद भी निरंतर काम हो रहे थे। लेकिन विधायक जी ने जब अपनी बात रखी तो उस काम को ज़्यादा जोर से करने का, ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाने का काम प्रशासन ने किया है। ऐसे ठेकेदारों के ऊपर पेनाल्टी भी लगाई है। वो काम हो रहा है। हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी भाई साहब का लगातार बयान आ रहा है। उन्होंने कई को सस्पेंड भी किया है, कई की सेवा भी समाप्त की है। तो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे मंत्री केवल हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। उन्हें जैसे ही वास्तविकता का ज्ञान हुआ, उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई की। आपको एक सड़क बनाने में कितना मेहनत, मतलब कितनी बारी रिकॉर्ड्स वगैरह भेजना पड़ता होगा ये सब करने के लिए, और उसको 2 दिन में खोद के बराबर कर दिया। देखिए, ऐसा है, कोई भी नया निर्माण जब होता है और जब प्रस्ताव आते हैं, जब लोग अपनी पीड़ा कहते हैं, तो हम उस सड़क का निर्माण चाहे वो 100 मीटर से लगा के 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक की हो, और पीड़ा तो होगी ही कि आप जिला पंचायत से इतना बजट खर्च करके उनके गांव वालों के लिए, उनकी सुविधा के लिए हमने सड़क बनाई, उसको खोद दिया गया। लेकिन एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से, वो एक ऐसी योजना है कि उसके दरवाजे तक पानी पहुंचने का काम हो रहा है। तो उसमें हमें भी प्रसन्नता थी, उसमें ये भी प्रसन्नता थी कि यदि ये सड़क खोदेंगे तो उसको बनाने का काम भी सरकार ने बजट में दिया है। लेकिन ये ठेकेदारों की थोड़ा सा बहुत बड़ी गलती है। इससे मैं इस बात से सहमत हूँ कि ठेकेदारों को काम करना चाहिए। और आप कोई ऐसे 3 काम इन 5 सालों में जिसमें कहें कि वो सिर्फ आपके द्वारा, आपके जरिए हो पाया है जब आपका कार्यकाल था? देखिए, 3 काम की बात करें तो नाली, खड़ंजा, शीशी बनाने का काम, नाला बनाने का काम तो ये जिला पंचायत करती ही। मेरे माध्यम से जो नए 3 काम हुए हैं, चौथा हम करने वाले हैं। अच्छा। एक पुस्तकालय का काम करने वाले हैं, और एक अभी मैंने बताया स्कूल कॉलेजों में सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम कर रहा है। 3 काम की बात करें तो एक तो सोलर टंकी बनवाने का काम हमने किया। उस समय वो बहुत महत्वपूर्ण था जब जेजेएम जल जीवन मिशन नहीं था। तो लगभग हमने 27 से 28 जगह टंकियां लगवाया। वो पहला एक अवसर था कि हम देखें इनकी सफलता क्या है। सफल जब हो गई तब तक जल जीवन मिशन आ गया। तब सरकार ने जल से संबंधित कार्यों के लिए मना कर दिया। क्योंकि हम ज़्यादा पूरे गाँवों में, इतने गांव हैं कि वहाँ हर जगह विवाह घर नहीं बना सकते, शादी घर नहीं बना सकते। तो ऐसे स्थानों पर हमने टीन शेड के माध्यम से बारात ठहरने के लिए, या ऐसी जगह भी टीन शेड लगे जहाँ अंतिम संस्कार भी हो सके, या ऐसी जगह भी टीन शेड लगे जहाँ हमारे पवित्र मंदिर हैं, जहाँ कन्या भोज भी हो सके, कथा वाचन भी हो सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो सके। इन सारे कार्यों का लगभग मैंने इन पौने 5 सालों में काम किया है। और निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि किसी भी ज़िले के निर्माण के लिए, और जो हमारी सरकार की सोच है, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो सरकार ने हमें व्यवस्था दी है, उसमें काम करने की स्वच्छंदता है। और जिला पंचायत के माध्यम से विकास कार्य गाँव तक पहुँचते हैं, और इसके द्वारा वो सुदूरवर्ती क्षेत्र जहाँ अब भी लोग रास्ते में पक्की रास्ता के लिए भटक रहे हैं, या ऐसी जगह जैसे हमारा एक प्लान बहुत अच्छा था कि सामुदायिक स्वास्थ्य वो बनवाएं, ये शौचालय, उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। कई स्कूलों में लाइट लगाने का कार्य किया।
तमाम तरह के काम करने का, ऐसा नहीं विवाह घर बनवाने का भी कार्य किया है। तो कई तरह के काम जिला पंचायत के माध्यम से किए गए हैं। हालांकि हमारा जो बजट है वो लगभग 20 से 22 करोड़ वार्षिक रहता है, लेकिन इसके बाद भी जो बजट है उसके अंतर्गत जितने अच्छे ढंग से काम हो सके, गुणवत्तापूर्वक काम हो सके, लोगों की निगाह में एक बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि लोग ऐसी संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को इस तरह मान के चलते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहता है। लेकिन ये सोचने वाले लोग जो हैं उनकी मानसिकता तो बदली नहीं जा सकती, लेकिन निश्चित तौर पर काम जो होता है वो गुणवत्तापूर्वक होता है और सरकार के ऐसे मापदंड हैं, ऐसी नियमावली है कि उसमें इस तरह की शिकायतें नहीं हो सकती कि बिना रोड डले पता चले कि हम कोई प्रस्ताव लिए और उसका भुगतान हो गया, रोड ही नहीं डली। या इस तरह हुआ कि कोई रोड डाले, 5 साल की गारंटी पीरियड में वो रोड है। हमारे यहाँ कोई भी काम होता है ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 साल तक रहती ही रहती है। यदि वो रोड में कोई, जैसे एक नाहदौरा रोड हमने बनवाया था, बरसात आई वो रोड बह गई, लेकिन ठेकेदार ने दोबारा काम किया। ऐसे कई उदाहरण हैं। जब लोग इस बात पर शिकायत करते हैं, उनसे हमने दोबारा ठेकेदार से काम कराया और 2021 के पहले भी जिला पंचायत से बनाई गई रोडें, बनाए गए जो छोटी पुलियां हैं, उनके माध्यम से किसानों के खेत तक भी रोड देने का काम हुआ है। तैयारी तो बताइए, आप अंदर अंदर तो कर रहे होंगे चुनाव। देखिए ऐसा है, गांव जाना, लोगों की समस्याओं के साथ रहना, हाँ। शादी विवाह है, अंतिम संस्कार से लेके तेरही से लेके लोगों के सुख दुख में शामिल होना, ग्रामीण लोगों की कोई भी समस्या हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के माध्यम से लड़कियों का पंजीकरण कराने की बात हो, हर चीज़ में गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा होने का काम करते हैं और जहां जिसको ज़रूरत होती है वहां उपलब्ध रहने का काम करते हैं। तो हमारी तैयारी तो वैसे चल रही है, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको क्षेत्र में ही रहना है, लोगों के बीच ही रहना है और जिनको और चुनाव लड़ने का एक इच्छा शक्ति पाले हैं वो भी अपने संपर्क में है। तो तैयारी पूरी है। सरकार का जब राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होगी, तैयारी में लोग लग जाएंगे, इस क्षेत्र में भी लग जाएंगे। मैं आपसे नंबर पूछती हूँ, आप कितना देंगे 10 में से 10? हम अपने आप को तो पूरे 100% देंगे। क्यों हम फेल होना चाहेंगे? तो आप कह रहे हैं 10 में से 10 नंबर हम अपने आप को देंगे, हम संतुष्ट हैं। अब इसको और अच्छे ढंग से हमारे सदस्य भी बता सकते हैं कि वो 10 में से हमें कितना नंबर देंगे। लेकिन पूरा मूल्यांकन, उन सदस्यों का भी मूल्यांकन जनता करेगी कि आप वो मुझे 10 में कितना नंबर देंगे। उनसे बात करने के लिए, इतने सारे मुद्दे रखने के लिए और बहुत बेबाकी से बात करने के लिए, हर मुद्दे पर, हर सवाल पर, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं फिर से आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए सिर्फ खबर लहरिया और हमारी बुक बड़ी आई पत्रकार और द गुड रिपोर्टर, दोनों वर्जन हैं, हिंदी और इंग्लिश। उनको आप ऑनलाइन अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहीं पर इस शो को समाप्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।